सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो सेशन में स्वागत करूंगा और आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो सेशन शुरू होने से पहले आप सभी अपने फ्रेंड्स को जो भी 10th क्लास में हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उन सभी को इस वीडियो से जोड़ लीजिए। इस वीडियो का लिंक सभी के पास में सेंड कर दीजिए, जो भी आपका ग्रुप है। और यहाँ पर आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराएंगे साइंस, स्पेशली फिजिक्स से रिलेटेड, जो कि आपके 10th क्लास के रहेंगे। और लाइट चैप्टर जो कि हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो सेशन में कराने वाला हूँ। और इससे पहले हमने 2 पार्ट ऑलरेडी लाइट चैप्टर के ऊपर मैंने अपलोड किए हैं। यदि आपने अभी तक उन सभी को नहीं देखा है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप वहाँ से उन दोनों के दोनों पार्ट्स को आप देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 और 20 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसी तरह से आगे भी क्वेश्चंस जो भी मैंने लिए हैं वो बोर्ड परीक्षा में आए हुए सभी क्वेश्चंस होंगे। और आपकी बेहतर तैयारी के लिए ये सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा की प्रीवियस ईयर्स की परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों के नेक्स्ट ईयर भी आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है। तो इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन है, आप देखेंगे कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार यानी कि उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो जो चीज़ हमें गिवन होती है उन सभी चीज़ों को हम एक बार लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, सबसे पहले हम देखेंगे, हमें दिया है कि f का मान, फोकस दूरी का मान दिया है कितना, 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी हम निगेटिव लेते हैं, हम जानते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हमें दिया है कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है अवतल दर्पण के सामने। तो इसका मतलब u की वैल्यू दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर, यानी कि इसको भी हम निगेटिव लेंगे, क्योंकि दर्पण के इस साइड की दूरियां क्या होती हैं, निगेटिव में होती है, ऋणात्मक होती हैं। और यहाँ पर वस्तु की जो लंबाई दिया है, तो वस्तु की लंबाई को O से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर कितना दिया है, हमें 2 सेंटीमीटर दिया है। तो अभी हमें बताना है कि बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उसकी आकार यानी कि प्रतिबिंब का लंबाई हमें बताना है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र क्या होता है, आप सभी जानते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। देखिए दर्पण के लिए यहाँ पर प्लस आता है, और बाकी यदि मैं लेंस की बात करूँ तो उसके लिए हमारा क्या होता है, माइनस आता है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है, कई बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हमें u का मान पता है, f का मान पता है, तो हम v का मान निकाल लेते हैं। तो इस सूत्र की सहायता से 1/v = क्या होगा, ये u इधर चला जाएगा, 1/f - 1/ क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। तो अब देखिए वैल्यू पुटअप कर लीजिए। 1/f की वैल्यू हमारी क्या है, माइनस के 15 दिया है, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर है, और 1/- के कितना हो जाएगा, 30। इस माइनस से ये माइनस वो हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 1/15 + 1/30। यहाँ पर 30 इसका एलसीएम ले लेता हूँ, तो 30 यानी कि इससे कटेगा तो -2 आएगा, और प्लस का यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि -1/ क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो इस तरह से f जो हमारा v का मान आएगा, यहाँ से यदि मैं v का मान लिखूँ तो v = क्या है, इसको उलट दीजिए, तो इसको ऊपर की तरफ रखेंगे तो हमारा आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। यानी कि सबसे पहले जो इसकी स्थिति आई वो दर्पण से कितनी दूर होगी, 30 सेंटीमीटर दूरी पर होगी। अभी यहाँ पर हमें आवर्धन का फॉर्मूला पता है कि दर्पण के जो आवर्धन का सूत्र होता है वो क्या होता है, वो देखिए ये होता है m = I/O यहाँ पर होगा -v/u दर्पण के लिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे कि -v/u, इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ, और इस इक्वल टू यहाँ पर I की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, और O की वैल्यू हमें दिया है। तो O की वैल्यू हमें क्या दिया है,
ओ की वैल्यू यहाँ पर दिया है। तो यहाँ से आई इजगल टू क्या होगा, सीधा आई इजगल टू निकाल लेता हूँ। तो आई इजगल टू ये हो जाएगा हमारा माइनस वी अपॉन यू इंटू ओ। क्या होगा, ओ। यहाँ पर जीरो नहीं है, ये है ओ, ठीक है, कभी इसको जीरो समझ लो। तो अब इसकी सीधी वैल्यू पुटअप कर दीजिए तो आई की वैल्यू निकल जाएगी। तो माइनस, देखिए वी का मान मैंने ऊपर ही निकाला है, कितना निकाला है, -30 सेंटीमीटर, अपॉन यू की वैल्यू हमें पता है, यू की वैल्यू भी कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर, इंटू ओ का मान क्या है, देखिए ओ का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर, कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो -30 से तो -30 कट गया, तो यहाँ पर आएगा -2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका मतलब दर्पण के सामने, कहाँ पर स्थिति है, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर। लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा, दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। और क्या क्या है प्रतिबिंब के विषय में क्या होगा, और प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वो वस्तु के आकार के समान होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर वस्तु का आकार भी कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो वस्तु के आकार का, वस्तु के आकार का बनेगा। और देखिए यहाँ पर निगेटिव दिया, तो इसका मतलब जो वास्तविक होगा और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि सामने बनेगा तो वास्तविक आकार का वास्तविक व उल्टा, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, उल्टा होता है। तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु के आकार का वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो इतनी बात आपको हर एक क्वेश्चन में, यानी कि जो भी क्वेश्चन में पूछा जाता है उसको पूरा डिटेल एक एक स्टेप वाइज आपको क्वेश्चन में समझाना है। और इस तरह से यदि हम क्वेश्चन को करेंगे तो आपका क्वेश्चन एकदम सही तरह से पूरे फुल मार्क्स आप पाएंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी सभी क्वेश्चनों को लेंगे, हर एक टाइप के क्वेश्चनों को मैं वीडियो में लूँगा, तो थोड़े वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए मैंने कम क्वेश्चनों को ही वीडियो में रखा है और एक एक क्वेश्चन को इस तरह से हम करते चले जाएंगे। ऑल्टरनेट डेज में हम मैथमेटिक्स की क्लास लेंगे और साथ में हम साइंस की क्लासेस चलती चली जाएगी। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और उसका किरण आरेख भी बनाइए। तो देखिए हमें इसका किरण आरेख भी बनाना है। तो सबसे पहले हम इसके विषय में कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, जो जो चीज़ें हमें दिया है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया है। सबसे पहले वो सब चीज़ें लिख लीजिए जो भी हमें दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या दिया है, 15 सेंटीमीटर। अब फोकस दूरी पॉजिटिव होती है तो इसलिए इसको पॉजिटिव में लिखेंगे। और यहाँ से वस्तु की दूरी दिया है, यू का मान दिया है -30 सेंटीमीटर। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि इधर की दूरियाँ जो होती है वो नेगेटिव होती है। उसके बाद आपका हमें वी का मान निकाल लेते हैं दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र लगाते हैं हम इसमें। तो दर्पण सूत्र से जैसे मैं दर्पण सूत्र लगाता हूँ तो क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। अभी मैंने ऊपर ही बताया था, सेम वही चीज़ें यहाँ पर करते हैं और सीधा v की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, 1/v = क्या होगा, 1/f - 1/u। तो देखिए यहाँ पर 1/f का मान कितना होगा, 15 - 1/u का मान क्या है, माइनस के 30, और माइनस माइनस करके ये हो जाएगा प्लस। तो 1/15 + 1 कितना हो जाएगा, 30। इसका 30 एलसीएम ले लेते हैं। तो जैसे मैं 30 इसका एलसीएम लेता हूँ तो यहाँ से 15 से कटेगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 15 दूनी 30 और यहाँ पर 30 × 30, यानी कि ये आपका हो जाएगा कितना, 3/30। कितना हो जाएगा, 3/30। तो यहाँ पर इस तरह से लिखो 3/30, इससे काटो, ये हो जाएगा 1/10। तो यहाँ से मैं f = क्या होगा, इसको ऊपर उलट दीजिए तो इतना आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ पर v की वैल्यू निकाली ना हमने, तो यहाँ पर v = क्या हो जाएगा, v का वैल्यू, क्योंकि यहाँ से मैंने v का मान निकाल रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं v की वैल्यू निकाल रहा हूँ। तो v = कितना हो जाएगा, 1/v = 1/10। तो v हम उल्टेंगे तो ये भी हमारा उलट जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू कितने है, 10 सेंटीमीटर। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस आया तो इसका मतलब दर्पण के दूसरी तरफ बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रतिबिंब की जो स्थिति हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी,
10 सेंटीमीटर किसके दूसरी ओर, दर्पण के दूसरी ओर प्रतिबिंब बनता है। तो अब इसके बाद यहाँ देखिए, अब इसके बाद आपको देखना है कि इसमें क्या पूछा गया है। इसमें एक चीज़ पूछा गया है कि इसका किरण आरेख भी बताइए। तो किरण आरेख के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक दर्पण इस तरह का, हम ये हमारा जो दर्पण है उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में क्या होता है, जो दबा हुआ पोर्शन होता है इसके ऊपर पॉलिश कर दी जाती है और जो प्रकाश का प्रवर्तन होता है वो उभरे हुए तल से होता है। इस तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको आप दिखा सकते हैं इस तरह से, ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा। और मुख्य अक्ष हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा 15, क्योंकि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो यहाँ तक की दूरी कितनी होगी इसकी, 15 सेंटीमीटर ध्रुव से। तो ये हमारा क्या होगा, एफ का मान, ये किसका मान हो जाएगा, यहाँ पर एफ का मान हो जाएगा। इसके बाद आपकी इसका कितना आया हमारा मान, यहाँ पर दिया है कि ध्रुव से मुख्य अक्ष पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर का मतलब यहाँ पर सेंटर में ही इसका रख दीजिए। तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, कहाँ से, ध्रुव से। तो यहाँ पर यदि मैं इसको वस्तु को इस तरह से दिखा दूँ तो एक रे हमारी इस तरह से आएगी जो कि परावर्तन होगा, और परावर्तन होकर ये किसके, फोकस से कहाँ से निकलेगी, सबसे पहले ये फोकस से निकलेगी। तो यहाँ पर फोकस बना देते हैं, जितनी दूरी पर 15 सेंटीमीटर इधर है तो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर इधर हम फोकस बना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस बना दीजिए। तो यहाँ पर जैसे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस से निकल दो एक किरण, और दूसरी किरण यहाँ से इसके वक्रता केंद्र से आप भेज सकते हो। ये देखिए, अब जैसे इसके वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो किरण कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे। तो ऐसे जाने के बाद में यदि मैं इसको आगे से ऐसे दिखा दूँ डॉटेड लाइन से, और इसको यहाँ से डॉटेड लाइन से दिखा दूँ, तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है तो वो यहाँ पर इसमें आप दिखाएंगे इस तरह से। तो इसकी दूरी कितनी आई, अभी v का मान हमारा है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। यहाँ से जो फोकस की जो दूरी होगी वो कितना होगा हमारा, 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इस प्रतिबिंब की स्थिति में दिखा सकता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है वो कहाँ होगी, प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण के दूसरी तरफ, दर्पण के दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर दर्पण के दूसरी तरफ प्रतिबिंब हमारा बन जाएगा। तो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल किरण आरेख आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें हमें केवल v का मान निकालना था और इसके किरण आरेख को हमें शो करना था। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। और आप जब तक आप सभी अपने दोस्तों के पास में इस वीडियो सेशन को शेयर कर देंगे सो दैट सभी लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे यहाँ पर कैसा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या पूछा गया है कि एक 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए कि उसका 5 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी याद कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, सबसे पहले जो जो चीज़ हमें दी हुई होती है उन सभी चीज़ों का एक बार हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिया है, देखिए यहाँ पर बड़ा प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें m का मान दिया है, किसका, आवर्धन का मान दिया है m। m मतलब क्या होता है, आवर्धन। क्या है, आवर्धन। तो आवर्धन का मान दिया है। तो यहाँ पर कितना दिया है, 5, क्योंकि इसका मात्रक नहीं होता है तो इसलिए 5 केवल लिखेंगे। और उसके बाद क्या दिया, फोकस दूरी f का मान दिया 15 सेंटीमीटर। लेकिन 15 सेंटीमीटर कैसा होगा, माइनस का होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा अवतल दर्पण दिया है। उसके बाद पूछा है कि ये पूछा है कि बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बने। तो जब भी देखिए, कभी भी जब वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनता है तब उसका आवर्धन का मान क्या होता है, ऋणात्मक लेते हैं। तो इसका मतलब जो m का मान हम लेंगे यहाँ पर वो लेंगे हम माइनस में। किस में लेंगे हम, माइनस में। तो माइनस v/u, और ये वैल्यू किस में लेंगे, ये माइनस के 5 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से v का मान देखिए, माइनस से माइनस कटेगा तो यहाँ पर जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 5u। किसके बराबर आएगा, 5u के बराबर आएगा। अब दर्पण का सूत्र लगा दीजिए भाई, दर्पण सूत्र से। अब दर्पण सूत्र आपको रट जाना चाहिए, क्योंकि दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v + 1/u। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं
तो अभी आपको बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर f का मान क्या है, 1/-15 इज इक्वल टू 1 देखिए v का मान अभी मैंने आपको बताया कि v का मान क्या है, यहाँ पर ऊपर ही निकाला 5u और प्लस आपका 1/u। तो इस तरह से यहाँ पर यदि मैं 5u इसका एलसीएम ले लूँ तो देखिए क्या होगा, 5u मैंने एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1 प्लस u से u कटेगा तो 5, ठीक है, 1 + 5 यानी कि 6/5u। तो -1/15 इजगल टू क्या होगा, 6/5u। तो यहाँ से देखो मैं इसको कट कर देता हूँ, यहाँ से काटता हूँ इसको तो 3 टाइम्स कटेगा और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो जैसे क्रॉस करेंगे तो u का मान कितना आएगा, -18 सेंटीमीटर। क्या आएगा, 18 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या है कि वस्तु को दर्पण से 18 सेंटीमीटर दूर रखने पर 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो क्या लिख सकते हैं कि वस्तु को दर्पण से कितना, 18 सेंटीमीटर दूर रखने पर कितना गुना, 5 गुना प्रतिबिंब बनेगा। 5 गुना प्रतिबिंब बनता है, 5 गुना प्रतिबिंब बनता है। तो ये हमारा हो गया आंसर, प्रतिबिंब बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि एकदम आपको हर एक स्टेप क्लियर हो रहा होगा। एकदम सब कुछ सिंपल है, बस आपको थोड़ा सा चिन्ह परिपाटी आपको याद रखनी है और किस दर्पण के लिए आप कैलकुलेशन कर रहे हो वो सब आपको याद रखना है। क्योंकि यदि आप बेसिक चीज़ें भूल चुके हैं तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यदि आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आनंद आने वाला है। अभी क्वेश्चन नंबर हम 4th की तरफ बढ़ते हैं, तो तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, और जल्दी से जल्दी ये वीडियो सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दो, क्योंकि जितने लोग भी इस वीडियो सेशन को देखते हैं, जुड़ते हैं वीडियो सेशन के साथ, तो तभी नेक्स्ट वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्योंकि जैसा आपका रेस्पॉन्स होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। अभी से यदि आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और अपनी बेहतर तैयारी के लिए चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देख लेते हैं। एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। कैसा दर्पण लगा है, उत्तल दर्पण लगा है। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 5 मीटर की दूरी पर है उसके प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन 2022 और 2019 यानी कि जस्ट आपका बीच में देखो आपका 2 साल का गैप हुआ, 20 और 21 के बाद में 30 साल में पूछा गया है। तो इसलिए आप निश्चित होकर आप अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन इसी टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो जो चीज़ दी है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या दिया है, हमें दिया है सबसे पहले 5 मीटर की वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि हमें वक्रता त्रिज्या का मान, आर का मान क्या दिया, 5 मीटर। सबसे पहले जो चीज़ दिया है वो लिख लेते हैं। उसके बाद दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, देखिए दर्पण की फोकस दूरी, अभी दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में एक संबंध बताया है कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की हाफ होती है, ये आपको मालूम है। तो यहाँ पर 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 मीटर। कितना हो जाएगा, 5/2 मीटर। अब इसके बाद में हमें क्या दिया है, हमें u की वैल्यू और दी है। देखो क्या है, 5 मीटर की दूरी पर है, यानी कि वस्तु कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। तो इसका मतलब u का मान हमें कितना दिया है, -5 मीटर दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए दर्पण सूत्र लगा दीजिए। तो दर्पण सूत्र से, अब दर्पण सूत्र क्या बोलता है, उससे हम v की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1/f इजगल टू 1/v प्लस 1/u से। तो फटाफट यहाँ से 1/v का मान यानी कि v की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। तो 1/f माइनस 1/u वैल्यू पुटअप कीजिए। तो 1/ यहाँ पर f का मान कितना होगा, 5/2, तो 2 पर पहुँच जाएगा, है ना, माइनस 1/u, u की वैल्यू क्या है, -5, तो ये -5 हो जाएगा। तो इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 2/5 प्लस का 1/5। तो इस तरह से कितना हो जाएगा हमारा, 3/5। कितना हो जाएगा ये, 3/5। यहीं पर लिख देता हूँ 3/5। तो अभी यहाँ पर v का मान क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे, इसको क्या कर देंगे हम, उल्टा कर देंगे। तो 3/5 को उल्टा करेंगे तो v इजगल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से
v इजकल टू हमारा हो जाएगा, v इजकल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पर 5/3। कितना हो जाएगा? 5/3। तो अभी उसके बाद में आप यहाँ देखिए 5/3 मीटर यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति आ गई है। अब इसके बाद में आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन सूत्र से आवर्धन सूत्र हमारा क्या होता है उत्तल दर्पण के लिए? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि m इजकल टू क्या होता है -v/u से, है ना। तो यहाँ देखिए अब इसकी वैल्यू पुटअप कीजिए। इसकी वैल्यू पुटअप क्या करना है हमारा? देखिए वहाँ पर v का मान अभी मैंने क्या निकाला? -5/3, यही तो मान निकाला। तो यहाँ पर u का मान क्या है? u का मान हमारा देखिए ऊपर यहाँ पर -5 है तो -5 आएगा। तो यहाँ माइनस से माइनस कट गया, 5 से आपका 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/3। क्या आएगा? 1/3। अब वैल्यू कैसी आई? यहाँ पर प्लस की आई। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा और वस्तु की लंबाई का 1/3 होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रतिबिंब आभासी बनेगा, आभासी तथा वस्तु की लंबाई का कितना? देखो 1/3, 1/3 का लंबाई का 1/3 बनता है, यानी कि 1/3 बनता है, 1/3 होगा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाए। तो उम्मीद करता हूँ कि एकदम आपको क्लियर हो गया होगा। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप में एक एक स्टेप करके समझा रहा हूँ और आपको एकदम समझ में आ भी रहा होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप कि इसमें आपका क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने इसमें लिया है, बहुत आसान क्वेश्चंस भी लिए हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। बिंब का मतलब है कोई वस्तु, बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट। तो यहाँ देखिए बिंब का मतलब आपकी वस्तु से है, ऑब्जेक्ट से है। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, तो अभी यहाँ देखिए तो इसका मतलब जो गिवन है वो देखिए, तो हमें दिया है, चूंकि हमें u की वैल्यू दिया है कितना? -10 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण के सामने इधर रखा है लेफ्ट साइड में। तो और f का मान दिया है, f का मान कितना दिया? 15 सेंटीमीटर। अब प्लस का होगा क्योंकि उत्तल दर्पण है। तो अभी इसके बाद v का मान निकाल लीजिए क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है। तो सिंपल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो दर्पण सूत्र से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र से। लेकिन आप देख सकते हैं कि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब इसके दर्पण सूत्र क्या है हमारा? 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। तो इस सूत्र से 1/v का मान निकाल लीजिए। 1/v बराबर क्या होगा? 1/f माइनस 1/u। तो देखिए यहाँ पर 1/v इजकल टू क्या होगा? यहाँ पर 1/f की जगह क्या रखेंगे हम? 15 सेंटीमीटर माइनस 1/u की जगह देखिए माइनस का 10। तो यहाँ पर हो जाएंगे ये दोनों प्लस के, यानी कि 15 प्लस 1/ कितना हो जाएगा? 10। अभी इसका यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं हम, कितना? 30 एलसीएम लेंगे तो 15 दूनी 30 और 10 दिया 30। तो यानी कि ये आ जाएगा आपका 1/v इजकल टू 5/30 आ जाएगा। 5 से इसको काट दो, 5 × 5 5 × 30, यानी कि v की वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी? 6 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर प्रतिबिंब की दर्पण से जो दूरी आई कितनी आई? 6 सेंटीमीटर आई। तो इसका मतलब ये प्लस में आई है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। और प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी तथा सीधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि प्रतिबिंब प्लस में है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर कैसा बनेगा? 6 सेंटीमीटर दूरी पर आभासी तथा सीधा बनता है। जो आभासी होता है वो सीधा होता है। तो दूरी पर आभासी तथा सीधा बनता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एकदम समझ आ रहा होगा। जो जो चीज़ें मैं एक एक न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ वो एकदम क्लियर कट आपको समझ में आ रहे होंगे। अभी मैं क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो एक लास्ट क्वेश्चन भी मैं ले लेता हूँ, उसके बाद हम आपसे यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस लिखने के लिए मैं आपको कमेंट बॉक्स में बोलूँगा
जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में उन सभी के विषय में आपको बताना है कि हमें जो हम दर्पण की जो फोकस दूरी लेते हैं उस फोकस दूरी को किस यूनिट में हम मेजर करते हैं, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। दूसरा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंबों के बनने के जो नियम हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि कितने नियम होते हैं दर्पण से प्रतिबिंब बनने के। यानी कि कुछ ना कुछ आपको डेफिनेशंस, कोई ना कोई परिभाषा आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, सो दैट जब भी कोई भी स्टूडेंट्स आपके कमेंट पढ़ते हैं तो उनको कुछ ना कुछ एक अच्छी बात आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022 में ही वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है कि कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं, किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित, यानी कि आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी कि हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, क्योंकि प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, और जब भी वास्तविक बनता है तो m का मान हमेशा ऋणात्मक होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि प्रतिबिंब हमारा कैसा है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक है, यहाँ पर दिया भी है वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो वास्तविक है, अतः आवर्धन का मान किस में होना चाहिए, आवर्धन जो होता है वो निगेटिव लेते हैं, आवर्धन m निगेटिव लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो देखिए इसका मतलब m का मान क्या दिया हमें, m बराबर क्या दिया कि यहाँ पर कितना दिया है, आप यहाँ पर देखेंगे -3, कितना हो जाएगा -3, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 3 गुना आवर्धित होता है, तो उसका मतलब m का मान कितना हो जाएगा, -3, ठीक है ना, 3 गुना है तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर u का मान देखिए क्या दिया है, u का यानी कि वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, वो रखी है 10 सेंटीमीटर पर, क्योंकि ये भी हम क्या लिखेंगे, निगेटिव में ही वैल्यू लेंगे। तो अब उसके बाद में v का मान कैलकुलेट कर लीजिए, तो v इक्वल टू हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर m का जो फॉर्मूला है वो क्या है, -v/u की सहायता से हम निकालेंगे। m की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिए, ये होगा आपका -3, और यहाँ पर और वैल्यू भी पुटअप कर दीजिए, यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं -3 इज इक्वल टू -v/u का मान -10 नीचे रख दीजिए, यहाँ माइनस से ये माइनस कट जाएगा, तो v का मान यहाँ से निकल के आएगा v इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, कितना आया, -30 सेंटीमीटर। तो इससे क्या पता लग रहा, इससे पता लग रहा कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने की ओर, प्रतिबिंब दर्पण के सामने की ओर दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या कि प्रतिबिंब, क्योंकि वास्तविक बनेगा तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने की ओर कितना, दर्पण से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, तो वही हमारे से पूछा गया है कि कितने सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से हमने टोटल मिला के यानी कि 6 क्वेश्चन इस वीडियो सेशन में हमने कंप्लीट किए हैं, और उम्मीद करता हूं कि एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इन क्वेश्चनों को आप स्वयं से भी एक बार करेंगे, और कोई ना कोई डेफिनेशंस आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो भी लाइट संबंधी डेफिनेशंस हैं, इस चैप्टर रिलेटेड जो डेफिनेशन है, आप कमेंट बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स लिखेंगे, सो दैट वो रेस्पॉन्स आपका मेरे तक पहुंच पाएगा और मुझे भी पता लगेगा कि कौन कौन स्टूडेंट्स इस वीडियो सेशन को देख रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, और अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपना अच्छा सा कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपको एक नई पहल के लिए, शुरुआत के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा, और इस चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सेशन।